मठंग केक है, एक घीए वाली बर्फी है, उस तो बाद पेठा है। तो ये आइटमां जिहड़ियां हैगियां वरत दे विच अच्छी तरह यानी कि खाया जा सकता है और बड़े शुद्धता के हिसाब नाल बनाया जाता। उस तो इलावा नमकीन है, 10 तो 15 तरह के साडे कोल नमकीन है जिहड़े कि वरत वास्ते ही बनाए गए हैं। उस तो बाद साडे कोल केला चिप्स है, वैफर है आलू वाले, ये बनाए ने ये साडे यानी कि असीं ये काफ़ी सालों तो बनाते आ रहे हैं। तो इस बार भी लोगों की जिहड़ी डिमांड है तो असीं एक पतीसा बनाया, यानी जो वरत वास्ते ही बनाया गया पतीसा, वो तैयार किया है, वो असी यानी कल दिखावांगे। देखो साडे कोल थाली का सिस्टम है, ये तो लोग पैक करा के भी लैके जाते हैं। साडे कोल किशू नगर बैठने की भी जगह हैगी है। ये थाली जी किशू नगर ही मिलेगी तुहानूं। मॉडल टाउन के जो स्नैक्स है ये मिलेंगे, तो भुजिया मिलेगा, मिठाई मिलेगी। जी थाली हैगी एक किशू नगर च मिलेगी। इत्थे बैठने टाइम्स पंजाब देख रहे सभी दर्शकों को चैत्र मास के नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं कि आज से चैत्र मास के नवरात्रे शुरू होने जा रहे हैं और जैसे कि आप देख सकते हैं, आपको मेरे हाथ में मिल्क बॉटल दिख रही होगी। जी हाँ, बादाम शेक है ये। और आज क्योंकि मैंने भी फास्ट रखा हुआ है, मेरा भी पहला नवरात्रा है और बीइंग एज अ वर्किंग लेडी तो मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी हुई थी, तो मैं सबसे पहले दिखाना चाहूंगी आपको कि थोड़ी एनर्जी से ही स्टार्ट करते हैं क्योंकि नवरात्रे स्टार्ट हो चुके हैं। और मैं पहुंच चुकी हूँ लायलपुर स्वीट्स पर, जहाँ की बेहद ही खूबसूरत तस्वीरों से मैं आपको रूबरू करवाऊंगी। इट्स सो यमी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं वर्किंग हूँ, ऐसे कई लेडीज हैं जो वर्किंग होती है जिनको कई बार अपने बिजी स्केड्यूल में से टाइम नहीं मिलता, क्योंकि हम सभी देखते हैं कि नवरात्रों में हम माता रानी का प्रसाद अपने घरों में, अपने घर की किचन में बनाते हैं बहुत ही सात्विक तरीके से। साथ ही साथ पहले हम माता रानी को भोग लगाते हैं, उसके बाद उस प्रसाद को हम खुद चखते हैं। और साथ आज आपको लायलपुर स्वीट्स की किचलू नगर वाली ब्रांच में आपको लेकर पहुंचे हैं, जहाँ पे आपको तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं। आप सामने टेबल देख सकते हैं, ये सारा माता रानी का वो प्रसाद है जो लायलपुर स्वीट्स की तरफ से तैयार किया गया है। बहुत ही सात्विक तरीके से माता रानी को पहले भोग लगाया जाता है, उसके बाद हम इस प्रसाद को खाते हैं। और सबसे पहले आप देख लीजिए कितनी सारी वैरायटी आपको यहाँ पे दिख रही है। अब हमारे पास ऐसा बहुत ही खूबसूरत ऑप्शन है कि हम यहाँ पर आके माता रानी के प्रसाद को चख सकते हैं। और ऑप्शंस में आप देख लीजिए बहुत सारी वैरायटी है, जिसमें आपको नमकीन मिलेगी, नवरात्रे की थाली से लेके स्नैक्स और मिठाइयाँ। हमारे साथ तमन्ना जुड़ चुकी है, उनसे बात करना चाहेंगे। तमन्ना, सबसे पहले आपको नवरात्रे की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहते हैं। कैसे हैं तमन्ना आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जय माता दी। जय माता दी। तमन्ना, हम हमेशा हर साल नवरात्रों पे आपसे रूबरू होते हैं। हमारा त्योहार है, कंजके बिठाते हैं हम अष्टमी पे। नवरात्रों में हम, तमन्ना आपको अगर पूछे तो वो टाइम भी आपको जरूर याद होगा जब हम व्रत रखा करते थे, हमारी मम्मा व्रत रखा करते थे और हमारी मम्मा सुबह से शुरू हो जाते थे किचन में, बहुत सात्विक तरीके से माता का प्रसाद बनाया जाता था। कैसे याद करते हैं उस टाइम को? हमारा सारा जो हमारा कल्चर है बेसिकली वो बहुत ही रिलीजियस रहा है शुरू से। तो ये सारी जो भी चीज़ें आज हम देख रहे हैं, इन सभी के साथ हमारी चाइल्डहुड मेमोरीज भी जुड़ी हुई हैं। लायलपुर कोई आज का नहीं है, हमेशा से ही है। जब मैं भी छोटी थी, मेरी शादी तो अब यहाँ हुई है, पर जब मैं भी छोटी थी तब भी हमारे घर में लायलपुर के नमकीन और लायलपुर की चीज़ें आती थी नवरात्रों के टाइम। मिल्क बादाम हो गया, बहुत सारे जैसे वेफर्स हो गए, ये सब चीज़ें तो शुरू से ही बहुत फेमस हैं। बिल्कुल। तो तमन्ना, आज यहाँ पे हम देख रहे हैं हम माता रानी के प्रसाद का, जैसे हमने बात की कि हम पहले माता रानी को भोग लगाते हैं और इस प्रसाद को बहुत सात्विक तरीके से बनाया जाता है। और आज मैं एक बार फिर आपको दिखाना चाहूंगी, आपके सामने नवरात्रि की प्रॉपर थाली पड़ी है। तमन्ना, आप थोड़ा सा बताएंगे इस थाली में क्या क्या है? हाँ जी, तो नवरात्रों की थाली में स्पेसिफिकली हमने ये कोशिश की है कि कोई बंदा आए तो उसको फुल मील मिल सके। हमने सैलेड से शुरू किया है, सैलेड के साथ चटनी है, देन वी हैव पापड़ है, 2 पूड़ियाँ हैं, उसके साथ हमारे पास पनीर का कोफ्ता है, आलू की सब्ज़ी है, खीर है और साथ में हमने खिचड़ी भी दी है। अच्छा तमन्ना, हम चाहते हैं कि नवरात्रे आपने भी फास्ट रखे होंगे, तो थोड़ा सा हम भी आपके साथ चखना चाहेंगे माता रानी के इस प्रसाद को। चलिए शुरुआत हम आपसे ही करते हैं। प्लीज आप भी लीजिए। बिल्कुल। देखिए, अब माता रानी के प्रसाद को हम यहाँ पे चखने लगे हैं और हमारे साथ तमन्ना भी जरूर प्रसाद को चखेंगे।
कैसा बना है माता रानी का प्रसाद? प्रसाद जैसा भी हो मैम, बहुत टेस्टी होता है और हमारी फुल कोशिश यही है कि सभी को ये प्रसाद उतना ही टेस्टी लगे जितने प्यार से हमने ये बनाया है। बिल्कुल। तमन्ना, घर में हम देखते हैं कि हमारी जो मदर्स होती है, हमेशा कहा जाता है कि जब हम माता रानी के प्रसाद को बनाते हैं तो बिल्कुल किचन हमारी एकदम हाइजीनिक तरीके से, नीट एंड क्लीन हम पहले उसको करते हैं, अपनी स्लैब्स को पूरे तरीके से साफ करते हैं, स्टोव को साफ करते हैं। लेकिन अब लायलपुर स्वीट्स की बात करें तो यहाँ पे किस तरीके से माता रानी के इस प्रसाद को तैयार किया जाता है? बिल्कुल, जैसे आपने मदर्स का मेंशन किया, तो हमारी मदर्स भी बहुत रिलीजियस हैं। उन्होंने स्पेशल हमें इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं कि जब भी नवरात्रि का स्नैक्स बनाना है तो स्पेसिफिकली सबसे पहले तो किचन साफ होगी, सबके हाथ में ग्लव्स होते हैं, सारा काम बहुत ही हाइजीनिक के तरीके से, बहुत क्लीनिनेस को ध्यान रखते हुए किया जाता है, क्योंकि हमें भी पता है कि सबके फास्ट हैं, तो इस वजह से हम सब चीज़ें बहुत ध्यान रख के उसी हिसाब से प्रसाद तैयार करवाते हैं। तमन्ना, आप यहाँ पे खुद पर्सनल तरीके से रहते हैं, खुद आप पर्सनल अटेंशन देते होंगे कि माता रानी के प्रसाद को बिल्कुल सात्विक तरीके से तैयार किया जाए, और ऐसे कौन कौन से ऑप्शंस है? क्योंकि अब हम बात करें तो बहुत सारी ऐसी ऑप्शन, बहुत सारी वेराइटीज हमें इन प्रसाद में देखने को मिल रही हैं। बिल्कुल मैम, थाली के साथ साथ स्नैक्स हैं, एडिबल हमारे पास जो नमकीन्स हैं वो आइटम्स हैं, ईटेबल्स हैं, अगर बच्चों ने भी बाय चांस कभी रखे हों व्रत तो वो भी स्कूल में ये सब चीज़ें लेकर जा सकते हैं। अदर देन दैट हमारे पास मिठाइयों की भी काफ़ी रेंज इस बार है जो कि हम नवरात्रों में यूज़ कर सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए अब हमारे साथ जुड़ेंगे, लायलपुर स्वीट्स के ऑनर हमारे साथ जुड़ेंगे, मिस्टर कपिल खरबंदा जी जुड़ चुके हैं। मिस्टर प्रवीण खरबंदा जी से भी हम आपको मिलवाएंगे, और कपिल खरबंदा जी हमें बताएंगे कि नवरात्रि में और कौन कौन से ऐसे ऑप्शंस हैं जो इस बार आप सभी माता रानी के भक्तों को प्रसाद के रूप में मिलेंगे। सबसे पहले सर, एक तो आपका स्वागत करना चाहेंगे, दूसरा जय माता दी। नवरात्रि शुरू हो चुके हैं और आप तो खुद माता रानी के एक बहुत बड़े भक्त हैं, हम देखते हैं आप रेगुलर चिंतपूर्णी माता के मंदिर भी जाते हैं दर्शन करने। इन नवरात्रों की खूबसूरती के बारे में क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले टाइम्स पंजाब के जितने भी दर्शक हैं और हमारे दर्शक को अलावा पंजाब से बाहर जो रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, उन सबको लायलपुर स्वीट, मॉडल टाउन और किचू नगर की तरफ से सबको जय माता दी। और मैं लोगों को यही, महारानी को यही अपील करता हूँ, सुख शांति दे, सद्बुद्धि दे, आदमी अच्छे अच्छे काम करे। ये मेरी तो हमारे लायलपुर की तरफ से सभी लोगों के लिए एक मनोकामना है। बिल्कुल। तो जैसे हमें तमन्ना ने बताया कि थाली किस तरीके से सात्विक तरीके से तैयार की जाती है, बहुत सारे ऑप्शंस है, वैरायटी बहुत है। हम स्नैक्स के बारे में भी पूछना चाहेंगे, कैसे स्नैक्स में दर्शकों को चखने को मिलेंगे? देखो जी, इस बार स्नैक्स में एक तो हमारे पास शकरकंदी कटलस है, कचौरी है, ये शकरकंदी कटलस है, एक कचौरी है, उसके बाद अपना ड्राई फ्रूट चांप है, ये अपना साबूदाना वाली जो सील वाली है, जो साबूदाना की है, जैसे ये पनीर का पकौड़ा है, पनीर स्टिक है, ये सब जो वैरायटी है, ये जो भी एक हाइजीनिक और बढ़िया साफ सुथरी लग से ही इसको तैयार किया जाता है, और बड़ा इसको भगवान का ध्यान रखते हुए इसको तैयार किया जाता है। हमारे जितने भी वर्कर हैं, हमने सिस्टम बनाया हुआ है, उस सिस्टम के तहत ही लड़कों हमारे काम करते हैं। उसके अलावा हम, यानी कि हमारी कोशिश होती है भी लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी यानी कि आइटमें लें। एक हमने इस बार थाली तो की है, उसके साथ हमने इडली जो है, जो वर्त वाली इडली है, वो हमने तैयार की है। पिछले साल भी हमने की थी, वो इस साल भी हमने की है। उसके साथ साथ हमारे पास सील गचक होती है, ये सील वाली गचक है, इसमें पीनट वगैरह भी है, ये इसमें वर्त में खाया जाता है। उसके अलावा हमारे पास ये मिठाई है, जैसे कलाकंद हो गया, प्लेन बर्फी होगी, पेठा हो गया, पेठे में केसर वाला पेठा है, प्लेन पेठा है, ये सैंडविच है। उसके अलावा छेना मुर्गी है, अपना घी वाली बर्फी है, एक हमने पतीसा बनाया है, वो पतीसा भी जो है व्रत में खाया जाता है, पतीसे के स्पेशली उसके आगे बनाया गया है। ये हमारी सारी चीज़ें जो है बड़े हाइजीनिक और बढ़िया ढंग से इनको तैयार किया जाता है, तो लोग अच्छी तरह उसको पसंद करते हैं और इसको लाइक करते हैं, अच्छा लगता है। बिल्कुल। तो चलिए अब हम आपको मिस्टर प्रवीण खरबंदा जी से भी मिलवाना चाहेंगे, वो भी हमें नवरात्रि की, चैत्र मास के नवरात्रों की खूबियों के बारे में बताएंगे, और मैं बताएंगे कि इस बार लायलपुर स्वीट्स पर जो माता रानी के प्रसाद को तैयार किया गया है उसमें और क्या स्पेशलिटी ऐड की गई है उनकी तरफ से, क्योंकि हर बार हम आपको उनसे रूबरू करवाते हैं। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है और जय माता दी। सर, कैसे देखते हैं चैत्र मास के नवरात्रों को?
मैं अपने सारे कस्टमर का सारे नालों पहला धन्नवाद करता ਜਿਹੜੇ लैलपुर ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਮਕੀਨ, ਕੇਲੇ ਦੇ ਚਿਪਸ, ਆਲੂ ਚਿਪਸ, ਸੀਲ ਚਿੱਕੀ, ਸਾਬੂਦਾਨਾ ਵਾਲਾ ਭੁਜੀਆ, ਖੱਟਾ ਮਿੱਠਾ ਤੇ ਨਮਕੀਨ, ਕਾਫੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੇਸਟ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਸਵੀਟਸ ਵੀ ਬਣਾਈਆਂ, ਘੀਏ ਦੀ ਬਰਫੀ ਹੈ, ਮਿਲਕ ਕੇਕ, ਛੇੜਾ ਮੁਰਗੀ, ਮਿਲਕ ਬਦਾਮ, ਰਸ ਮਲਾਈ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ 'ਚ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਇਹ ਸਮਝੋ ਜੋ ਵੀ ਆਈਟਮਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਇਹ ਨਵਰਾਤਰੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਨਵਰਾਤਰੇ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ, ਪੂਰੀ ਪਿਓਰਿਟੀ, हर चीज़ का पता लगे भी ये जो भी सामान है प्योर वर्त वास्ते ही बनया हुआ है। और फिर इनके जो कारीगर होते हैं कहीं ना कहीं, जैसे हमने पहले भी बात की कि बड़े सात्विक तरीके से माता रानी के इस प्रसाद को तैयार किया जाता है, तो कारीगर के ऊपर भी क्या एक विशेष ध्यान दिया जाता है कि किस साफ सुथरे तरीके से इस माता रानी के भोग को बनाया जा रहा है? साडे जिन्ने भी कारीगर है ने वो माता रानी नूं बहुत ज़्यादा मनते ने और इस चीज़ नूं सानूं बहुता कहना भी नहीं पैंदा, वो इस चीज़ नूं आप ही ज़्यादा फॉलो करते हैं क्योंकि साडे कोल जिन्ने भी वर्कर है ने ਉਹਦੇ 'ਚ 50-60% ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਖੁਦ ਨਵਰਾਤਰਿਆਂ ਦਾ ਵਰਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਸਟਮਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਮਕੀਨ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਆਲ ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਇਹੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦਈਏ ਔਰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਔਰ ਜੈਨੂਅਨ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਦਈਏ। साड़ी शॉप जिहड़ी हैगी है लैलपुर स्वीट्स मॉडल टाउन ते लैलपुर स्वीट्स किचलू नगर, इस तो इलावा लुधियाने च साडा कोई शोरूम नहीं हैगा। जिहड़े भी साडे लैलपुर प्रेमी, लैलपुर कस्टमर लैलपुर दे नाम नूं जानदे ने वो सिर्फ लैलपुर स्वीट्स मॉडल टाउन ते लैलपुर स्वीट्स किचलू नगर, यही साडियां दो ब्रांचां ने। इस तो इलावा साडी होर कोई ब्रांच नहीं। इस करके जिहड़े भी कस्टमर आन इस चीज़ नूं पूरा वॉच करन, देखन भी ये किचलू नगर है, ये मॉडल टाउन है। मॉडल टाउन और किचलू नगर वन इज सेम, इहदे च कोई फर्क नहीं हैगा। तुसीं किचलू नगर तो समान ले लो, तुसीं मॉडल टाउन तो समान ले लो, तो तुहानूं जो वैरायटी उत्थे मिलेगी उही वैरायटी इत्थे मिलेगी। लेकिन जे किसी होर जगह तो तुसीं लवोगे वो लैलपुर नहीं हैगा ते लैलपुर स्वीट्स से किचलू नगर ते मॉडल टाउन है। जैसे जाते जाते हमारा यही सवाल रहेगा कि जैसे चैत मास के नवरात्र आज से शुरू हो चुके हैं, तो टाइम की अगर हम बात करें तो कब आके जो माता रानी भक्त है इस प्रसाद को चख सकते हैं? कोई टाइम आपने रखा है इनका? देखो जी, जो थाली है या नवरात्रे के स्नैक्स हैं वो तो आपको कल से मिलेंगे, लेकिन नमकीन वगैरह तो हमारी शॉप्स पे मार्केट में काफ़ी जगह पहुंच गया है। जो भी वक्त हमारे पास आए मोस्ट वेलकम। अगर मार्केट से लेना चाहें तो मार्केट से भी ले सकते हैं। हमारे लैलपुर, किचलू नगर और मॉडल टाउन पूरा ध्यान और विश्वास के साथ चीज़ को गाहक को दिया जाता है। थैंक यू जी। थैंक यू सर, जय माता दी। तो चलिए एक बार जाते जाते आपको फिर बेहद खूबसूरत तस्वीरों से रूबरू करवाते हैं। चैत्र मास के नवरात्रे आज से शुरू हो चुके हैं और माता रानी के सभी भक्तों ने व्रत जरूर रखा होगा, तो आप एक बार आप लैलपुर स्वीट्स पर आकर अपने जो प्रसाद है माता रानी का, जो हम घरों में तैयार करते हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी ऐसी वेराइटी है जो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि स्नैक्स है, साथ ही साथ आपको मिठाई का थाल भी एक दिख रहा होगा जो स्पेशल माता रानी के नवरात्रों के लिए तैयार किया गया है। थाली हमारे सामने और बहुत सारे ऐसे नमकीन के ऑप्शंस हैं जो यहाँ पर आकर आप प्रसाद के रूप में ग्रहण कर सकते हैं। तो जाते जाते एक बार फिर अपनी एंटायर टीम की तरफ से आप सभी को, माता रानी के सभी भक्तों को चैत्र मास के नवरात्रों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी। टाइम्स पंजाब देखने वाले सारे दर्शकों मैं गुजारिश करता कि इस चैनल को लाइक करो, सबसक्राइब करो। थैंक यू।
ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਅਦਿਤੀ ਆਰਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਕ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਦਿਲਰਾਜ ਗਰੇਵਾਲ। ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਨੇ ਉਹ ਪਲੀਜ਼ ਕੱਲੀ ਨਿਊਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਵਾਪਸ ਨਾ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਲਾਈਕ ਕਰੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਟੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੇ ਆਫ ਇੰਟਰਵਿਊਇੰਗ ਬਹੁਤ ਅਮੇਜ਼ਿੰਗ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆਰਟਿਸਟ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਲਾਈਕ ਕਰੋ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਉਹ ਟਾਈਮਸ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਲਾਈਕ, ਸ਼ੇਅਰ, ਕਮੈਂਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।